Now next topic is डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें नया क्या है, एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जितने भी टॉपिक हैं, कुछ भी टॉपिक्स ऐसे नहीं हैं जैसे कि बोर्ड के चैप्टर्स में होते कि कंपलसरी पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहे उसमें न्यूमेरिकल्स आए चाहना है। मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ ये एक्चुअल में ये बुक्स टोटली डिपेंड करती है, जितने भी अभी तक न्यूमेरिकल्स आए हैं कॉम्पिटिशन्स में, उन्हीं पर ही टॉपिक इसमें पढ़ाए गए हैं, लिखे गए हैं। तो हम उसी बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें कोई भी टॉपिक चाहे वो आपने कहीं पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको ज़रूर पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बना है तभी वो टॉपिक ही हमको पढ़ाया गया है, आया हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ। डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर of a vector with itself। तो आप इस हेडिंग की मीनिंग समझ पा रहे होंगे कि कोई भी दो वेक्टर का अलग अलग नहीं है, दोनों सेम वेक्टर्स है, उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देता है ये आप देख लीजिए। तो जैसा कि अगर हम वेक्टर ए लेते हैं तो दूसरा वेक्टर भी हमें ए ही लेना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि जब दोनों वेक्टर सेम हो तो ये बच्चों पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं, और पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है, जीरो। तो आप जानते हैं कि पहले वेक्टर का जो इसका फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू कॉस थीटा, और एंगल क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि पैरेलल केस में थीटा हमेशा जीरो होता है, और आप जानते हैं कि कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, सो दिस इज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कह सकते हैं, मतलब अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए तो वो आता है ए स्क्वायर, राइट। तो आप इसे कह सकते हैं वेक्टर इज पैरेलल टू इटसेल्फ एंड रिजल्ट क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर with itself is the square of its magnitude, ठीक है। अब देखो इस रिजल्ट से हम क्या निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, इसी रिजल्ट से हम निकालने जा रहे हैं। तो बच्चों मॉड ए इक्वल टू राइट, इसको एक्चुअल में देखो ए स्क्वायर को हम कैसे ले सकते हैं, और भी देखिएगा जरा ध्यान से, मॉड ए स्क्वायर वेक्टर ए, राइट, का स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ए का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे चेंज किया है, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दोनों सेम ही है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा हमारे पास रिजल्ट देखो बच्चों ये आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट
वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए। ये रिजल्टेंट बड़ा खास है। अब देखिएगा, इस पर हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, इसको नोट करिए जरा। देखिए आगे बढ़ते हैं, हमने कहा एग्जांपल लेते हैं इसके बाद। देखिए एग्जांपल, लेट वेक्टर ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, राइट लेते हैं। और जस्ट अभी हमने इससे पहले निकाला क्या, मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये पहला फॉर्मूला। और आप जानते हैं कि ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट ए, या फिर हम इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ए डॉट बी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है नोन। अब देखिए इन्हीं दोनों को हम अप्लाई करेंगे, एक नया रिजल्ट निकालते हैं। वो क्या है देखिए, अभी हमने बोला कि ए की वैल्यू हमने पी प्लस क्यू माना हुआ है, तो हम इस वाले रिजल्ट में पी प्लस क्यू का मॉड रख देते हैं। मतलब आप पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। सो देखिए, अंडर रूट पी प्लस क्यू डॉट पी प्लस क्यू, क्लियर। और अब आते हैं इनके रिजल्ट पर। अब चूंकि p प्लस क्यू और p प्लस क्यू दोनों सेम वेक्टर है, ठीक है, दोनों ही सेम वेक्टर है, तो हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, बीच में आ रहे हैं भैया आप लोग, तो इसके रिजल्ट पर तो देखिएगा, इन सभी का ही डॉट प्रोडक्ट हो रहा है पी पी, ध्यान देना यहाँ पर, तो p डॉट पी, फिर p से q, p डॉट q, नेक्स्ट q इंटू पी, q डॉट पी, फिर q इंटू क्यू, q डॉट q। बहुत ही शानदार रिजल्ट एक नया बन करके आएगा। देखिएगा, जो बच्चों वेक्टर सेम है, जो वेक्टर सेम है, जाहिर सी बात है कि कॉस थीटा की वैल्यू मतलब p डॉट p के केस में एंड q डॉट q के केस में कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी, ये आप अभी इससे पहले जान चुके हैं, राइट। लेकिन जो p डॉट q है और q डॉट p है, क्योंकि आप इनको इन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इनके प्लेस, क्योंकि कम्यूटेटिव होती है, ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि p डॉट q जो है कैन बी रिटन एज q डॉट p, ठीक है। थोड़ा मैं बंद करता हूँ माइक्रोफोन। तो देखिए बच्चे, इसी के आगे यहाँ पर तो आपको पता है कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल की वैल्यू 0 आती है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आती है, लेकिन यहाँ पर दोनों वेक्टर अलग अलग हैं। तो बच्चों इस केस में हमें एंगल जो होता है वो अननोन होता है, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा ही लेंगे। कोई भी एंगल हो सकता है भाई, क्योंकि दोनों वेक्टर अलग अलग है। तो इस केस को हम लोग आगे लेते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या आता है। तो सॉल्व करने पर हमने ये पाया कि p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड एंड अंडर रूट p डॉट p, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल होगा है ना वो 0 होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे। और देखिए q डॉट p q डॉट q, इनके बीच का भी एंगल क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास सीधा रिजल्ट आ जाएगा, अगर देखा जाए तो सिंपल सी बात है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, राइट। ये तो हो गया इस वाले का फाइनल वैल्यू, राइट।
नाउ अब आते हैं पी डॉट क्यू और क्यू डॉट पी। जैसे कि बताया कि ये देखो दोनों कम्यूटेटिव हैं, दोनों चेंज हो सकते हैं और उनके बीच का एंगल हमें पता ही नहीं है। तो आप इसको पहले टर्म्स में क्या लिखेंगे, टू पी क्यू, पी डॉट क्यू ऐसे लिख सकते हैं, राइट, टू डॉट पी क्यू लिख सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ की बात करें, अगर पी डॉट क्यू यानी कि ए डॉट बी का रिजल्ट, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ पी एंड अ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इंटू कॉस थीटा। मैंने बोला ना कि इनके बीच का एंगल पता ही नहीं है, इनके बीच का एंगल पता था, वो था 1, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 रखने पर कॉस 0 की वैल्यू 1 आ रही थी। तो देखो हमारे पास बच्चों एक रिजल्ट आया जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। वो रिजल्ट है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा इज अ रिजल्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर। बी केयरफुल, इनको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। अब इसी के बेस पर हम p माइनस क्यू रख देते हैं, p माइनस क्यू रख देते हैं। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा ही मिलता जुलता आएगा। वो क्या आएगा, मॉड ऑफ p वेक्टर माइनस q वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। इन दोनों रिजल्ट को आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन डॉट प्रोडक्ट। इन डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल पर्पस से इंपॉर्टेंट है इसलिए बताए गए हैं। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। कैसे, बड़ा आसान है। कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। क्लियर, ठीक है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, मतलब पहले उनका आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए, फिर अलग अलग वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल कर नीचे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आप डिवाइड कर दीजिए पूरे वैल्यू में, तो आ जाएगा। देखते हैं कोई इस पर सॉल्यूशन, कोई न्यूमेरिकल है कि नहीं है, सॉल्व करते हैं फिर इसके बेस पर। ठीक है, नहीं है अभी तो एंगल निकालना है एक रिजल्ट तो आ रहा है। नहीं, इसमें एंगल दिया हुआ है, इस पर इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नंबर 2, इफ मॉड ऑफ ए प्लस बी, ध्यान देना यहाँ पर, अभी इसका जो टॉपिक पहले पढ़ाया है उसका यहाँ पर रिवीजन होगा। मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, अगर ये इक्वल है तो, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि इनके बीच का एंगल, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90, मतलब प्रूफ करना है कि इनके बीच का एंगल जो है वो 90 होगा। देन द एंगल बिटवीन A and B is 90, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ ही नहीं, ये एक आपका फार्मूला भी है कि आप इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। बिना निकाले ही आपको बताना पड़ेगा कि एंगल इनका 90 होता है। अब कैसे 90 होता है आप ये देखिएगा। तो बच्चों मॉड ऑफ A प्लस बी
राइट, इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी। हम इसको ले सकते हैं, अभी जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, इसको ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब जान पा रहे होंगे पी प्लस क्यू वाला टर्म्स जो है और पी माइनस क्यू वाला है वही है, हमने उसी रिलेशनशिप को ओपन किया हुआ है। अब आप देखिए लेफ्ट और राइट साइड में ये और ये कैंसिल आउट, क्योंकि आप इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये 2ab cos थीटा है और ये 2ab cos थीटा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, 4ab cos थीटा इज 0। अब यहाँ पे स्पेस में आ नहीं पाएगा, दिखेगा नहीं आपको, आप इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा बच्चों देखो आगे हम इसको रिजल्ट आगे बढ़ाते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं यहाँ पर 4ab cos थीटा। अगर आप इसकी बात करें तो ये डॉट प्रोडक्ट का ही रिजल्ट होता है, तो आप इसको ले सकते हैं, इस डॉट प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं 4a वेक्टर डॉट b इज 0। अब हमें पहचानना है कि कोई भी डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट 0 कब आता है, ठीक है। मैं आपको हिंट देता हूं, ए डॉट बी अगर परपेंडिकुलर होगा तभी रिजल्ट 0 आता है। आप देख सकते हैं ए बी cos 90, ठीक है, मतलब cos 90 इज वैल्यू, गिव द वैल्यू 0, सो ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो यहां पे आप कह सकते हैं हेंस ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये आपका प्रूफ हो गया, नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड, इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इज 0, राइट। तो कह रहे हैं कि अगर 0 आ रहा है तो मतलब इनका ये दोनों ही वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे। देखो मैं जान गया पहले से ही, क्योंकि अभी हमने इससे पहले हिंट देखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि देन फाइंड देन ए एंड बी वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। हमें प्रूव करना है, मीन्स ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड है, इनके दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी, सिंपली हम पहले इनका डॉट प्रोडक्ट ही निकाल लेते हैं। देखिए ए डॉट ए आप समझ पा रहे होंगे, देन माइनस ए वेक्टर डॉट बी, क्योंकि ये माइनस में बी है, ए का पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ डॉट प्रोडक्ट हुआ, देन ए का बी से हुआ, फिर इसके बाद फिर बी का ए से होता है तो प्लस बी डॉट ए, फिर बी का बी से होता है तो माइनस बी डॉट बी। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब एक वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है, ए स्क्वायर मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 होती है। और साथ ही साथ आप ए डॉट बी को, ठीक है, इक्वल कर सकते हैं बी डॉट ए के, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। आप इनको इनकी प्लेस चेंज कर सकते हैं, बट माइनस प्लस नहीं आता है इसमें, राइट। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है इसके बाद में, ये तो आ जाएगा ए स्क्वायर, राइट, माइनस ए बी या ए डॉट बी ऐसे रख दो,
इसको भी आप प्लस ए डॉट बी कर सकते हैं थर्ड स्टेप को, और इस वाले को माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों ये और ये टर्म्स जाएगा कट, क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लास्ट स्टेप बाकी है सॉल्व करने का, ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 0 गिवन है, तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, देन ए और बी इक्वल आ जाएंगे। अब इसको आप नोट कर लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें पहले से ही हिंट दिया गया था कि a प्लस बी डॉट ए माइनस बी का प्रोडक्ट जो है वो 0 दिखाता है। इसको ले लें तो यह आ जाएगा 0 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि a इक्वल्स टू बी। और ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लें इसको। देखिए फोर्थ हिंट, और इसके बाद आपका डॉट प्रोडक्ट पूरा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ हिंट ये है कि अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था कि कोई दो वेक्टर किसी ना किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं और हमें उनका रिजल्टेंट r मिल रहा था, और हमने यही पढ़ा था कि ये दोनों ही वेक्टर का सम या रिजल्टेंट होता है। तो हम इसको ऐसे लिखते थे ना, r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब देखिएगा इसमें एक नया चेंज क्या है, अगर हम दोनों तरफ इसका मैग्नीट्यूड निकालें, फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ r वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस बी, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, आर स्क्वायर मॉड ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर। इसको भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। बस दो डिफरेंस ये कि यहाँ पर एक ही वेक्टर है और यहाँ पर दो वेक्टर है, क्लियर। तो आप देखो इसको करते हैं फाइंड, राइट। या आप कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ना हम दोनों तरफ स्क्वायर निकाल लें, सिंपल सी बात है, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो देखिए अब हम करेंगे इनका आपस में मल्टीप्लाई, तो ये तो आ जाएगा आपका, अगर आप निकालना चाहते हैं डॉट प्रोडक्ट ही निकालना चाहते हैं तो वही निकालेंगे क्योंकि वही टॉपिक चल रहा है। तो a प्लस बी डॉट ए प्लस, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा जैसे अभी इससे पहले हमने पढ़ाया हुआ है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आएगी आर स्क्वायर। और हम सॉल्व करते हैं इसको a डॉट बी को, तो देख लीजिएगा क्या आता है a डॉट बी। चाहे आप इसको ऐसे रखें या आप इसको आगे और एक्सपेंड कर सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए डॉट बी का रिजल्ट है 2ab कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही बच्चों आप लोग a माइनस बी भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली a माइनस बी ये हम आप पे छोड़ते हैं ताकि आगे हम ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसको आप निकालिएगा a माइनस बी का रिजल्ट। ये सारे जो आपको हमने पॉइंट्स बताए हैं ये न्यूमेरिकली पर्पज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत ध्यान से इनका रिजल्ट दिमाग में रख लीजिएगा कि ऐसे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है। तो नोट कर लें इसको।